हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव फ्रॉम एंडेवर इमिग्रेशन। जैसे आप सबको पता है कि कनाडा का जो रिफ्यूज़ल रेट है वो काफ़ी हाई हो गया है, तो अब हर कोई ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है ताकि वो ऑस्ट्रेलिया जा सके। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो होता है कि एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट्स को आपने कैसे पास करना है। इसकी एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट पास करने से पहले आप ऑफ़र लेटर तो मंगवा लेते हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपको कई बार लेवल 1 और 2 यूनिवर्सिटीज़ की जीटी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना होता है और जीटी को क्लियर करना होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटी रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे फुलफ़िल कर सकते हो। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि जीटी क्या है। जीटी इज़ जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट क्राइटेरिया। इसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ को एंड इमिग्रेशन को सेटिस्फाई करना होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए टेम्पररी रेजिडेंट एंटर कर रहे हो, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा पे एंटर कर रहे हो, और आपका जो मेन मोटिव है वो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ स्टडी करने का है। इसके अलावा आपकी कोई भी और इंटेंशन नहीं है और आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर गेन करने के लिए एंटर नहीं कर रहे हो। जीटी का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो आपको जीटी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। इसके लिए यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी एडवाइज़र के साथ आपकी इंटरव्यू अरेंज करवा देती है, जिसमें वो प्री वीज़ा असेसमेंट करते हैं और ये जस्टिफाई करते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं। अगर वो आपको जेन्युइन स्टूडेंट मान लेते हैं तो उसके बाद ही वो आपसे इनिशियल डिपॉजिट के लिए कहते हैं, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग जीटी प्रिपेयर कर सकते हैं एंड कैसे जीटी को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी से भी जीटी को कॉपी पेस्ट मत करें और अपनी जीटी खुद लिखें। नेक्स्ट वन इज़ कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी होम कंट्रीज़ की टाइज़ को मेंशन करना है, जैसे कि आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंडिया में कैसी है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपके जो फैमिली इनकम कितनी है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में मेंशन करना है कि आप कितनी सैलरी ले रहे हैं और उसका प्रोस्पेक्ट्स क्या है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में जो कोर्स लेना है उसके बारे में, जो आपकी इंटेंडेड स्टडी है उसके बारे में सारा बताना है, उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। उस कोर्स को करने के बाद आपकी अगर कोई सैलरी इंक्रीज़ होगी, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इंडिया में ऑलरेडी वर्किंग है तो उस कोर्स को या उस स्टडी को करने के बाद आपको कितना सैलरी हाइक मिलेगा। इसके बाद आप बता सकते हैं कि उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी अदर कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं टू फाइंड जॉब्स, और जहाँ पे आपको जॉब्स मिल रही हैं। इसके अलावा आपको इंडिया में उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बतानी है कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके लिए आप उनको कुछ एम्प्लॉयर्स की वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कंपनीज़ की वेबसाइट का रेफरेंस दे सकते हैं और ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स अटैच कर सकते हैं, और उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो जॉब्स आपको मिलेंगी वो कंप्लीट करने के बाद उसकी कितनी सैलरी मिलती है और क्यों आपने ये कोर्स को चूज़ किया। अगर आप इंडिया में जॉब नहीं करना चाहते, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस प्लान बना के देना होगा कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन सा बिजनेस करना है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। इसके अलावा जो भी आपका एजुकेशन प्रोवाइडर है, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जहाँ से ये कोर्स आप कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों इसी एजुकेशन प्रोवाइडर या यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को करना चाहते हैं। जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस है वो सही होनी चाहिए। जैसे कि आप बैचलर डिग्री आपने की हुई है तो आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं और इसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आपने इंडिया को चूज़ क्यों नहीं किया, या इसके अलावा यूके, यूएसए, कनाडा को क्यों नहीं चूज़ किया। और अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स जहाँ ब्रदर सिस्टर्स ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं इंक्लूडिंग कज़न्स, आपको उनके बारे में बताना होगा डिटेल से। जीटी प्रिपेयर करते वक्त आपको अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री का भी ध्यान रखना है कि पिछले 10 साल में जो भी आपने ट्रैवल किया है, किसी भी कंट्री में ट्रैवल किया है, आपको वो भी जीटी में मेंशन करना है कि आपने किस किस वीज़ा पे किस किस कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है। इसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आपने जो भी जीटी में क्लेम्स किए हुए हैं, जैसे कि कोई वर्क एक्सपीरियंस या कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कुछ भी, आपको उसको जस्टिफाई करना होगा। ये नहीं कि आपने जीटी में मेंशन कर दिया कि मेरे पास इतना वर्क एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने एक लेटर हेड पे एक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लिया किसी से भी लिखवाकर, वो यूनिवर्सिटीज़ उसको नहीं मानती। इसके लिए आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी होगी। समटाइम्स यूनिवर्सिटी कैन आस्क अप टू 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट कि आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट्स में आ रही है। तो जो बच्चे गैप कवर के लिए स्पेशली अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं एक्सपीरियंस के, उनके लिए ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपकी जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में मांगती हैं। इसके अलावा जीटी में जो आप अपनी फाइनेंशियल
या फंड्स मेंशन करते हो वो 90 डेज़ ओल्ड होनी चाहिए। सो गाइस, आई होप कि जब आप अपनी जीटी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप इन बातों का ध्यान रखोगे। इसके अलावा अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ऑफ़र लेटर अप्लाई करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि दूसरों को भी सेम नॉलेज मिल सके, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।